हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 22D के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लैट सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स whose radii are 9 cm and 5 cm। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होती हैं जिनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेम होता है। अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं। एक सर्कल ये है जिसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर, और इसी सेंटर से हमने एक और सर्कल बनाया विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो दिस वन, तो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और ये जो बाहर वाला है आउटर वन, उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर। क्योंकि बाहर बड़े वाला है तो जो ज़्यादा रेडियस वाला होगा वो आउटर सर्कल बनाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपने रिंग देखी होगी, ये अंदर से तो खाली है, तो मतलब एरिया क्या है इसका, ये वाला पोर्शन। वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? That is area of outer circle minus area of inner circle। आउटर में से अंदर वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ रिंग। अब देखिए, जो आउटर सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई। उसके लिए मैं कैपिटल R यूज कर लेती हूँ, माइनस इनर का पाई स्मॉल r यूज कर लेते हैं। हमने R अलग अलग क्यों यूज किए, कैपिटल और स्मॉल, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो अलग अलग है। तो मैं ये इकट्ठा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल R कितना है, मतलब जो आउटर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है 9 का स्क्वायर, और इसका क्या है 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अगर आप करनी चाहो तो। कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अदरवाइज आप क्या करो, 9 का स्क्वायर कर लो 81, 5 का स्क्वायर कर लो 25। तो नंबर्स छोटे हैं तो हम सीधा इनका स्क्वायर करके इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर होंगे तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो ये आ गया 6, 56, 7 8 176 centimeter square is the area of ring। Question number 7, the radii of inner and outer circumference of circular running track are, find the area of track। अब देखिए हमारे पास ट्रैक है, एक आउटर ट्रैक है और इनर का रेडियस है 63 मीटर, और ये हम आउटर वन बना लेते हैं 70 मीटर, और इसके अंदर हमारा एक इनर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 63 मीटर। हमें एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रैक? दिस वन, ये जो पोर्शन है। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा? दैट इज एरिया ऑफ आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ इनर ट्रैक। एरिया ऑफ आउटर ट्रैक पाई, इसके लिए हम कैपिटल R यूज कर लेते हैं और इसके लिए स्मॉल r। तो पाई कॉमन आ गया, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R मतलब जो आउटर ट्रैक है 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 22/7 इंटू, अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा लेती हूँ, 70 प्लस 63, 70 माइनस 63, तो थोड़ा इजी हो जाएगी। देखिए कैलकुलेशन,
तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वेयर ए इज 70, बी इज 63, तो वैल्यूज पुट कर दी। तो अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 133 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 7 आ गया, ये कैंसिल। तो 133 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12, तो एरिया आ गया 2926 मीटर स्क्वायर। सेकेंड उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक, जो दो सर्कमफ्रेंस है इनके, बाहर वाला ट्रैक और इनर ट्रैक, उनमें कितना डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर ट्रैक माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक, बाहर वाले सर्कमफ्रेंस से अंदर वाले ट्रैक का सर्कमफ्रेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई, आउटर के लिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल के लिए 2 पाई, ये इनर के लिए स्मॉल आर। अब देखिए इसको आप अलग अलग निकाल के फिर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा मैं यहाँ पे इजी कर देती हूँ क्योंकि 2 पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू है 70, स्मॉल की है 63, तो ये आ गया 2 × 22/7 × 70 - 63, 7। तो इनका डिफरेंस आ गया सर्कमफ्रेंस का, दैट इज 44 मीटर और सेंटीमीटर मीटर। क्वेश्चन 8, a circular field of radius 105 meter has a circular path of uniform width of 5 meter along and inside it. Find the area of path. एक हमारे पास सर्कुलर फील्ड है जिसका हमें रेडियस गिवन है 105 मीटर। अब इसने बोला है कि इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ है इनसाइड, अंदर वाली साइड पे, जिसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर। तो ये हमारा एक पाथ है, मतलब ये जो है विड्थ ये है 5 मीटर। अगर ये विड्थ 5 मीटर होगी तो इसका रेडियस कितना होगा, टोटल रेडियस 105 है, उसमें से ये विड्थ 5 मीटर निकाल देंगे तो इतना रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 मीटर। अब हमने एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ मतलब ये वाला, तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, एरिया ऑफ आउटर फील्ड माइनस एरिया ऑफ इनर फील्ड। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, इसके लिए हम स्मॉल आर ले लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ से पहले पाई कॉमन निकाल लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया, कैपिटल आर दैट इज दिस वन, जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है 105 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाला सर्कल जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 100 मीटर। 100 हमने कैसे निकाला था, ये जो आउटर वाला है 105, इसमें से ये विड्थ हमने सब्ट्रैक्ट कर दी तो इतना हमारे पास आ गया 100 मीटर, तो ये आ गया 100 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे अगेन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 105 का पहले आप स्क्वायर करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ए क्या है 105, बी क्या है 100, तो 105 प्लस 100 इंटू 105 माइनस 100, ये आ गया 205 और ये आ गया 5। तो चेक कर लेते हैं, ये 7 पे कैंसिल नहीं होता, 7 2 14 65 आ गया, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 5 × 2 10, ये आ गया 205 को 110 के साथ, तो 205 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 5
तो ये आ गया 22550 बाय 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड 22550 7 से, 7 3 था 21, 2 पे चला गया, फिर से 2 पे चला गया, 1 पे चला गया, ये 3, ये आ गया 3221.42 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पाथ। Question number 9. A wire, when bent in the form of square, encloses an area of 484 centimeter square. एक वायर है हमारे पास, कहते कि उसका जब स्क्वायर फॉर्म में उसको बना दिया गया, ये शेप दे दी गई, तो एरिया उसने कितना कवर किया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। हमें एरिया गिवन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड फाइंड करनी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 484 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो वी विल टेक स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 484 का रूट, और इस तरफ साइड स्क्वायर और अंडर रूट। 484 का रूट निकाल लेते हैं, 2 to the 4 आ गया 4, 2 पे चला जाएगा, ये आ गया 22 इज इक्वल्स टू साइड। तो साइड उस स्क्वायर की आ गई 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वायर। अब हमने इस वायर की लेंथ बतानी है। अब देखिए, ये मेरे पास वायर है, जब मैंने इसका स्क्वायर बना दिया तो वायर कहाँ पे यूज हो गई, ये वायर है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये इस तरह हमने वायर को यूज किया तभी इसका स्क्वायर बना। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ वायर है दैट इज व्हाट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मतलब लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जितना इसका पेरीमीटर है उतनी आपकी वायर की क्या होगी, लेंथ होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हमने निकाला 22 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ वायर आ गई 88 सेंटीमीटर। टोटल उस वायर की लेंथ कितनी है, 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट एरिया एनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। अब इसी वायर को यूज करके हमने सर्कल बना दिया। तो जब सर्कल बना तो उसका एरिया हमने फाइंड करना। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारे पास रेडियस होना चाहिए तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। अब देखिए, जब इस वायर को यूज करके हमने सर्कल बनाया, वायर कहाँ पे यूज हुई, ये आउटर बाउंड्री बनेगी सर्कल की, और आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस। मतलब लेंथ ऑफ वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। टोटल वायर कितनी यूज होगी, जितना ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। जब आप वायर को ऐसे बनाएंगे तो आउटर बाउंड्री जो है वो सर्कमफ्रेंस होगी। तो लेंथ ऑफ वायर हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 88 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ से हम आर निकालेंगे, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एंड 22, तो ये 44, आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। और यही आर की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14।
तो ये आ गया 44 इंटू 14, तो एरिया आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब उसका हमने सर्कल बना दिया उसका एरिया होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, a wire when bent in the form of square encloses an area of 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक वायर है, जब उसका स्क्वायर बना दिया तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने ऑक्यूपाई किया। इसी वायर का जब हमने सर्कल बना दिया तो उसका एरिया हमने फाइंड करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। अब देखिए एरिया कैसे निकलता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। हमें रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस कहाँ से निकालेंगे? रेडियस निकलेगा जब हमें लेंथ ऑफ वायर पता होगी। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ से पहले हम इसकी एक साइड निकाल लेंगे। जब हमें साइड मिल जाएगी फिर हमें वायर पता चल जाएगी कितनी यूज हुई है, उसकी हम लेंथ निकाल पाएंगे। नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर 196 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, वी विल टेक स्क्वायर रूट 196 का रूट और इस तरफ साइड स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइड हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। 196 का रूट किया तो ये जो स्क्वायर हमने बनाया है उसकी एक साइड 14, दूसरी 14, ये 14 और वो 14। जब हम इस वायर का स्क्वायर बनाएंगे तो वायर कहाँ पे यूज हुई? ये स्क्वायर की बाउंड्री बनाने में यूज हुई इतनी वायर टोटल। तो अब हम निकालेंगे टोटल वायर कितनी होगी, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, या तो आप ऐसे लिख लीजिए। और ये किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो ये आ गया 4 इंटू 14, दैट इज 56 सेंटीमीटर हमारी टोटल वायर है जो इस स्क्वायर बनाने के लिए यूज हुई। और इसी वायर का हमने बना दिया आगे सर्कल। तो जब सर्कल बनाया तो वायर कहाँ पे यूज हुई? ये आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं हम? सरकमफ्रेंस। तो टोटल वायर अब किसके इक्वल होगी? दैट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। टोटल वायर कितनी है? 56। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यहाँ से r क्या आ गया? 56, 7 इधर आके मल्टीप्लाई 2 और 22 डिवाइड में, तो 2 द 4 8, ये आ गया 14, ये आ गया 98/11 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस आ गया, अब हम एरिया निकालेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 98/11 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 98/11 इंटू 98/11, ये चला गया 2 पे, 7 1 7 4 था। 14 इंटू 2 ये हो गया 28। 98 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 6 72 प्लस 6, ये आ गया 2744। अब 2744 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 पे चला गया 22, 54, 4 पे चला गया 44, 104,
9 पे चला गया 99, ये आ गया 550, अगेन 4 पे चला गया 44, 6, 5। तो ये आ गया एरिया 249.45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो कंसेप्ट क्लियर है, हमें स्क्वायर गिवन था, वहां से हमने साइड निकाली और वहां से हमने पेरीमीटर निकाला, क्योंकि पेरीमीटर से हमें पता चल गया कि टोटल वायर की क्या डायमेंशन है, और उसी से हमने सर्कल बनाया। तो जो उसकी वायर है और सर्कमफ्रेंस इट शुड बी इक्वल, वहां से रेडियस आ गया, देन वी कैलकुलेट द एरिया। लास्ट वन इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील इज 42 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कुलर व्हील गिवन है, उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 1 रेवोल्यूशन, 50 revolution, 200 revolution. So distance covered in 1 revolution, एक रेवोल्यूशन जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 42 बाय 12। तो ये आ गया 264 सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन में इसने 264 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड किया। अब नेक्स्ट उसने पूछा है 50 रेवोल्यूशंस में, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 50 रेवोल्यूशंस। तो एक रेवोल्यूशन में अगर वो 264 सेंटीमीटर कवर करता है तो 50 में क्या करेगा, इंटू 50 हो जाएगा। 5 4 20, 2 कैरी 30, 32, ये आ गया 13200 सेंटीमीटर। थर्ड है डिस्टेंस कवर्ड इन 200 रेवोल्यूशंस। एक में अगर 264 सेंटीमीटर कवर करता है तो 200 रेवोल्यूशंस में कितना करेगा, इंटू 200 हो जाएगा। 212, 52800 सेंटीमीटर। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।